अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 12 एहाता और रग़बा, इस सबक के मश्क़ी सवाल नंबर 46 हल करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला सवाल है, एक कैलेंडर के सफ़े की लंबाई 45 सम और चौड़ाई 26 सम है, उस सफ़े का रक़बा कितना है। अब हमको एक कैलेंडर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 45 सम और 26 सम। मतलब लंबाई और चौड़ाई दी जाती है, इसका मतलब है कि ये कैलेंडर मुस्ततिल नुमा है, जैसा कि ये मेरे हाथ में कैलेंडर देखिए। इसका जो सफ़ा है कैसा नज़र आ रहा है आपको, मुस्ततिल नुमा नज़र आ रहा है। देखिए मुस्ततिल नुमा सफ़ा है। इसी तरह का एक सफ़ा है जिसकी लंबाई 45 सम और चौड़ाई 26 सम है। इसका हमको रक़बा मालूम करना है। तो रक़बा मालूम करने के लिए हमने आपको ज़ाब्ता बताया हुआ है। मुस्ततिल का रक़बा मसावी है लेंथ, लंबाई ज़रब ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हम लेंथ का L और ब्रेथ का B लिखते हैं, और इस तरह से हम ज़ाब्ता लिखते हैं मुस्ततिल के रक़बे का। अब यहाँ पर हमको लंबाई भी मालूम है, लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है। लेंथ है इसकी 45 सम और ब्रेथ है, चौड़ाई है इसकी 26 सम। लंबाई 45 सम और चौड़ाई 26 सम है, दोनों की ज़रब करेंगे तो हमको इस कैलेंडर का रक़बा मालूम हो जाएगा। मसावी है। अब यहाँ पर हमको 26 और 45 की ज़रब करना है। 26 का पहाड़ा 45 तक पढ़ना है, या 45 का 26 तक याद नहीं है हमको पहाड़ा, हम उसको ज़रब भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर 26 का याद है, 25 का पहाड़ा है, 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे पहले पंजे तक। 25 का पहाड़ा पंजे तक पढ़ेंगे। 25 पंजे 125। कितने बढ़ाए इसके अंदर हमने? 5 बढ़ाए। एक एक बढ़ के लिए ना, इस तरह 5 बढ़े। 125 और 5 कितने हुए? 130। तो 26 पंजे 130 होता है। 130 का सीवर हासिल किया है 13। ये 130 जो होता है, 130 का हम इकाई सीवर लिखते हैं और 13 जो होता है हासिल कर लिखते हैं। फिर हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे चौक तक। 25 चौक 100, एक एक बढ़ के लिए चौक तक, यानी 4 बढ़ के लिए, यानी कि 104, यानी कि 26 चौक 104। 104 और ये 13 117 होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए 117। तो यहाँ पर 1170 जवाब आया है। हमने आपको बताया था कि रक़बा मालूम करने का उसको क्या करते हैं, मुरब्बा मीटर में लिखते हैं। अगर सम में है तो मुरब्बा सम में लिखते हैं, और मीटर में तो मुरब्बा मीटर में लिखते हैं। यहाँ पर सम में है। सवाल नंबर 2 है, एक मुसल्लस की इर्तिफा 3.6 सम और फ़ायदा 4.8 सम है, तो उस मुसल्लस का रक़बा कितना होगा। देखिए मुसल्लस जो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होता है, उसमें 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। आपको मालूम है कि क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क्या होता है, 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। यह हमारा क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस है। यहाँ पर जो 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, जिन दो अज़ला के दरमियान 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है, उन दो अज़ला में से एक ज़िला क़ायदा होता है और दूसरा इर्तिफा होता है। एक ज़िले को, जो नीचे वाला ज़िला है, ये क़ायदा कहलाता है और दूसरा ज़िला इर्तिफा कहलाता है। तो ये जो मुसल्लस है, इसका हमको रक़बा मालूम करना है। कौन से मुसल्लस का? क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रक़बे का ज़ाब्ता हम यहाँ पर लिखेंगे। मुसल्लस के रक़बे का ज़ाब्ता हमने यहाँ लिख दिए 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफा। अब यहाँ पर 1/2 की जगह पे हम लिख देंगे 1/2 ज़रब क़ायदा है 4.8, ज़रब इर्तिफा है 3.6। अब ये 4.8 को हम 2 से तक़सीम करेंगे। 2 और 4.8 दोनों भी 2 से तक़सीम होते हैं, इसलिए दोनों को हम तक़सीम करेंगे। 2 1 का 2, 2 2 4, 2 4 8, बीच में अशारिया है, पहले इसे बन गया। तो यहाँ बचा 2.4 ज़रब 3.6। अब 2.4 और 3.6 मतलब यहाँ का अगर हम अशारिया भूल जाएं तो मतलब यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 36 है। अशारिया की तरफ ध्यान न दें, ज़रब के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जैसा अशारिया को बोलकर हम जो सीधा हम इसकी ज़रब करेंगे कि यहाँ पर 24 समझो और यहाँ पर 36।
तो ये 24 यानी कि अब 24 का पहाड़ा अगर आपको याद नहीं तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 25 का पहाड़ा 6 तक, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 है। हम कितना बढ़ा दिए? एक बढ़ा दिए, एक कम कर दिए 150, इसलिए 6 कम कर दिए। 150 में से 6 कम कर दिए, कितना हुआ? 144। तो यहाँ हम लिखेंगे 144 का 4। ये 144 जो होता है उसका हम 4 लिखेंगे और बाकी 14 रहेगा। फिर हम जो है तो फिर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, उसमें से 75 में से 3 कम कर दिए, एक बढ़ा के लिए ना 24 के बजाय 25 का पहाड़ा पड़े, एक बढ़ा के पड़े, इसके 3 कम कर दिए तो 72 हुआ। 72 में ये 14 मिलाए तो 86 होता है। तो हम ये लिखेंगे 86। अब यहाँ पर देखिए ज़रब के अंदर ये इसमें हिस्से के बाद अशारिया है, इसमें एक हिस्से के बाद अशारिया है, यानी कि 2 हिस्सों के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर अशारिया लगाएंगे। ज़रब में क्या किया जाता है? जो आदाद है दोनों आदाद में कितने कितने हिस्सों के बाद अशारिया देखा जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? उतने हिस्सों के बाद अशारिया लगाया जाता है। तो ये 6 के बाद एक यहाँ पर और यहाँ इस तरह 2 हिस्सों के बाद अशारिया, यहाँ पर हम 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाएंगे। 8.64 सवाल है सब में, तो हम लिखेंगे जवाब मुरब्बा सम। तो इस तरह मुसल्लस के का रकबा जो कितना आया है? 8.64 सम आया है।